अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप लोग देख रहे हैं NSF और आप देख ही पा रहे हैं कि हमारे साथ एक ख़ुसूसी मेहमान जो जिसान साहब, मुफ्ती जिसान साहब बैठे हुए हैं। बात करेंगे आज के मदरसा एक्ट को लेकर। मदरसा एक्ट के ख़िलाफ़ जो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक फ़ैसला दिया गया था कि मदरसा एक्ट के ख़िलाफ़ कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ाए जाते हैं, मदरसे में जो एजुकेशन दिए जाते हैं वो सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ है, देश के संविधान के खिलाफ है। क्योंकि मदरसे में जो बच्चों पढ़ाए जाते हैं उनको जो एक धर्म के विशेष के रूप में पढ़ाए जाते हैं, जो देश के एकता के खिलाफ है। इसी के एक्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था और मदरसे एक्ट के ऊपर सुधार करने के लिए बहुत सारे जो है रोक लगा दिए थे। फिर उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट बोर्ड के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया बिल्कुल उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध में। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि मदरसे एक्ट के तहत जो एजुकेशन बच्चों को दिया जा रहा है कम से कम 12वीं तक, ये बिल्कुल वैध है, यानी कि लीगल है। और उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया कि मदरसे में पढ़ाने वाले बच्चों को जो टीचर हैं उन टीचरों को सरकारी तनख्वाह भी देना चाहिए। साथ में कुछ सुधार के बारे में भी बोला गया है, जैसे कि सिलेबस के बारे में हम मौलाना साहब से बात करेंगे कि क्या क्या सुधार करने के लिए कुछ आदेश जारी किए हैं और भी बहुत सारी बातें हैं। मदरसा एक्ट क्या है, मदरसा एक्ट के तहत किस तरह की पढ़ाई, किस तरह से बोर्ड चलते हैं, तमाम चीज़ों के लिए जुड़ रही है NSF के साथ। सबसे पहले हमारे मौलाना जिसान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम सद्दाम भाई के साथ हैं और सद्दाम भाई ने हमें इनवाइट किया कि इस पर बातचीत करने की ज़रूरत है। जो मदरसा एक्ट क्या है, यूपी उत्तर प्रदेश में इस एक्ट के तहत मदारिस में क्या रोल रहा है बच्चों के लिए, और जो बातचीत हुई, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, इलाहाबाद ने जो फ़ैसला सुनाया था उसका क्या रद्द-ए-अमल रहा, आज इंशाल्लाह उस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको तो मतलब स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया जिसान भाई। और आप माशाअल्लाह आप कई मदरसे चलाते भी हैं गांव में, छोटे लेवल में जो है गांव में आप लोग मदरसा पहुंचा दिए हैं। ये बहुत ही मतलब क्या बताएं, आप काबिल तारीफ है, बहुत बड़ी आप लोगों का सपोर्ट रहता है। हमें जहाँ तक हो सके हम लोग भी साथ दिए हैं। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, सद्दाम भाई ने भी हमारे साथ दिया है। सद्दाम भाई के घर में सद्दाम भाई ने एक रूम अपना पूरा मदरसे के नाम से वक्फ किया है और जिसमें हमारे मॉडर्न दीनी मकतब चल भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए। शुक्रिया आपका भी। आपने शुरू किए तभी हमको जो है मौका मिला साथ देने का, नहीं तो फिर आप आगे नहीं चलते तो आपके साथ पकड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। सही बात। और सबसे बड़ी बात है कि मदरसा एक्ट को लेकर मौलाना साहब कल भी आपसे बात किए, आज हम आपको इनवाइट किए, कल ही हालांकि हमको प्रोग्राम करना था, नहीं कर पाए। मदरसे एक्ट में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट उसके विरुद्ध में बिल्कुल जाते हैं फैसला आया है। और मदरसा एक्ट आखिर है क्या, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा हमारे ऑडियंस को और हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश। मदरसा एक्ट जो है दरअसल ये 2004 में मुलायम सिंह यादव के हुकूमत में, उसकी सरकार में ये एक्ट लाया गया था। इसका एक मकसद था, क्योंकि माइनॉरिटी मुसलमान हैं वहाँ पर भी, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों की तालीम को बेहतर बनाने के लिए ये एक्ट लाया गया था, ताकि जो मदारस में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो किसी फील्ड में कमज़ोर ना पड़े। इसलिए वो सरकार ने ये एक्ट 2004 में लाया था और फिर एक बोर्ड बनाया गया था, मदरसा एजुकेशन बोर्ड। अच्छा। जिसके ज़रिए फिर अलग अलग तरह से सरकार उस पर काम भी कर रही थी और बेहतरीन तरीके से तालीम भी दी। अच्छा, मदरसा एजुकेशनल बोर्ड तो देश के हर स्टेट में होगा शायद मौजूद, बंगाल में भी है, अलग अलग बोर्ड, अलग अलग बोर्ड। जी। ये चैलेंज तो हुआ सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया है, ये हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध में फैसला आया। दरअसल पूरा मसाला ये रहा अब बता, 22 मार्च में अंशुमन सिंह राठौर ने, ये एक वकील है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसने ये चैलेंज दायर किया, रिट पिटीशन दाखिल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि ये जो मदरसा बोर्ड का जो एक्ट है जिसमें बच्चों को तालीम दी जाती है, या फिर ये जो एक्ट है ये बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये लॉ है, ये एक्ट है। अच्छा। इसके खिलाफ, जिसके बाद जब ये फैसला या इसकी सुनवाई हुई, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको गैर कानून
ने एक्ट करार दे दिया। जी जी, कहा कि कानून के खिलाफ। हाँ, उसके बाद काफ़ी हंगामा भी हुआ, हंगामा उसके बाद जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्यों उसने गैर कानूनी करार दिया। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जितने फैसले अब तक हम लोगों ने सुना अभी तक सुप्रीम कोर्ट को या दीगर हाई कोर्ट से और दीगर स्टेट्स के, सबसे जो इलॉजिकल मुझे लगा ये फैसला लगा मुझे, हमारे जहन से बालातर ये फैसला मुझे लगा। कहना ये था कि ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये जो एक्ट है ये सही। हाँ, मदरसा एक्ट जो है सेकुलरिज्म के खिलाफ, भारतीय संविधान के विरुद्ध में जाते हैं, क्योंकि एक विशेष धर्म को लेकर शिक्षा दिया जा रहा है, तो इसको जो है मान्यता नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है हाईकोर्ट की तरफ से जो है एक लॉजिक देकर जो है ये फैसला दिया गया। बोला है कि सरकार के पैसे से, एक और भी बात थी उसकी कि सरकार के पैसे से हम किसी खास मजहब के लिए या बच्चे खास मजहब की पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए हम उसको नहीं दे सकते हैं, ये लॉजिकल है। अब सेकुलरिज्म का क्या मतलब होता है, एक शेर मैं आपको सुना दूँ अगर इजाज़त हो। जी जी, बोलते हैं कि चमन में इख्तिलात रंग बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो, हम ही हम हैं तो हम क्या हैं। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि हर सबको एक जगह कर दिया जाए। सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि आप अपने मज़हब के मुताबिक काम करें, मैं अपने मज़हब के मुताबिक मैं एक्टिविटी करूं, और जो दिगर मज़ाहिब के लोग हैं वो अपने अपने हर कोई अपने धर्म के एतबार से चले। बिल्कुल यही मतलब होता है सेकुलरिज्म का। भारत के संविधान हमको अपना राइट देता है, अपना धर्म पालन। बिल्कुल, ये हमारा फंडामेंटल राइट है हमारा, हमारे। जी जी, तो इस तरह के उन्होंने इस तरह से किए। और साथ साथ उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये भी हुक्म सुना दिया कि जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं जी जी, वो सबको मदारिस से, उस मदरसे से निकाल करके उसको स्कूल में दाखिला करा दिया जाए। हालांकि ये बहुत बड़ी बेचैनी की खबर थी, जिससे वहाँ के जो मदरसे के बच्चे हों या फिर जो जिम्मेदारान हजरात हो, पढ़ाने वाले असातिज़ा हो, सब बड़ी बेचैनी के साथ अब तक का सुप्रीम कोर्ट के फैसला से पहले अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अच्छा, ये मदरसा एक्ट जो लागू किया गया था 2004 में बनाया गया था। जी जी, जैसे हमें जानकारी। जी जी, मुलायम सिंह सरकार के वक्त। उसके बाद चैलेंज हुआ बीजेपी सरकार में आने के बाद। जी जी जी, आपको तो पता ही है कि इन लोगों का एजेंडा ही है। और एक चीज़, ये जब इलाहाबाद कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया तो बीजेपी सरकार के जितने भी लोग थे बड़ी सपोर्ट की, वो लोग तो खुश होंगे ही। और हर जो है ऐसे मुद्दे पर जहाँ पर एंटी मुस्लिम मुद्दा होता है वहाँ पर वो लोग कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं, खासतौर से दंगाई टाइप के लोग। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब इसको इस तरह से लाना ये तो खिलाफ है। उसका एक और भी बात थी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उनमें एक ये भी है कि 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, फ्री में। जी जी, और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार ले रही है। इस दरमियान उसको काम नहीं करा सकते, आप कहीं पे दुकान में काम नहीं करा सकते हैं, और इसको तालीम देना ये बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, फंडामेंटल राइट्स है। और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था कि बोलते कि जो फंडामेंटल राइट है एजुकेशन देना, मदरसे में ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जाती है। हाँ, यही तो बताया गया है कि मदरसे में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, सिर्फ उसमें धर्म सिखाया जाता है, उनके धर्म का खूबियाँ बताया जा रहा है, अपने धर्म के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे धर्म ये है वो है, लेकिन दुनियाई शिक्षा उसमें है ही नहीं, साइंस नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है। लेकिन अभी जो हम जो स्टडी किए हैं पता चल रहा है कि हर सब्जेक्ट, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब तमाम सब्जेक्ट तो हम देख रहे हैं पढ़ाया जा रहा है हर मदरसे। अब मुझे भी देख सकते हैं, मैं भी एक उसका तालिब इल्म, आप भी एक मौलाना है, स्कूल की डिग्री तो आप लिए नहीं। मैं भी वहीं से लिया हूँ, अपने मदरसे से ही लिए हैं, यूपी बोर्ड से ही मेरी डिग्री है। लेकिन आप तमाम शिक्षा हासिल किया, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप इंग्लिश में पूरा स्पीच भी करते हैं, बयान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। जी जी जी, तो ये इस तरह के वो आर्ग्यूमेंट्स किए कि वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। अब मैं अगर एक बात आपसे पूछूं कि आप क्या यूपी के जो मदरसे हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ की जो एजुकेशन क्वालिटी है वो क्या रही हो? जी जी, आप अगर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सरकारी स्कूल्स होते हैं कैसी पढ़ाई होती है, कैसे तालीम दी जाती है, उससे बदतर दी जाती है कहीं कहीं। तो एक जगह एक ही चीज़ को टारगेट करना, मदरसे ही को टारगेट करना, हालांकि आपका स्कूल्स भी है उसको आप। अच्छा, जो मदरसे एक्ट के तहत जो बच्चों को पढ़ाया, बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है, उसमें विशेष सब्जेक्ट क्या क्या होता है बताइए। मदरसे में दरअसल क्या है, इस्लामिक भी है उसमें। इस्लामिक तो मदरसा है, इस्लामिक तो होगा इसमें हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री भी होती है, इसमें साइंस होती है, साइंस भी, पॉलिटिकल साइंस भी होती है। मतलब जो ही लेवल बढ़ाते रहते, क्लासेस बढ़ती रहती है, कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह है,
फिर वो तमाम सब्जेक्ट जो है वो मतलब खास कर स्पेशल जो सब्जेक्ट्स है वो सब इसमें इंक्लूड है। जो करिकुलम इसका है, जो सिलेबस इसका है, ये सब चीज़ों में मॉडर्न एजुकेशन भी शामिल है इसमें। मतलब हायर सेकेंडरी शिक्षा लेने के बाद मदरसे से वो कोई भी रास्ते में जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहे तो साइंस के लाइन में भी पढ़ाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो है हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी जो है एक आदेश जारी किया गया है कि जो आपको कामिल और फाजिल के जो डिग्री है उसमें कहीं ना कहीं रोक लगाया गया है कि आप जो है कामिल फाजिल का डिग्री, जैसे कि ये मास्टर डिग्री होते हैं, इस डिग्री को लेने के लिए आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी से शिक्षा लेना जरूरी है। बिल्कुल। इसके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये 5 नवंबर को ये फैसला है सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, और जो इलाहाबाद कोर्ट का जो फैसला था उसको नकार दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। ये तो बिल्कुल है। और कहा कि आपको पता ही क्या क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा कि किसी कमी की बेसिस पर, किसी कमी की वजह से पूरे एक्ट को ही ख़त्म कर देना या गैर कानूनी करार देना, ये भी एक गलत बात है। जी। हाँ, जहाँ तक बात है कि कोई कमी या कोताही नज़र आ रही है तो उसको हमको सुधारने की ज़रूरत है। कमी है तो कमी को सुधार करो। आपको मैं बता दूँ सद्दाम भाई, जितने मदारिस अभी यूपी में 24,000 मदरसे हैं, जिनमें से 16,000 मदरसे रजिस्टर्ड। देश के कोने कोने से लोग जाते हैं वहाँ। आपको पता है कि अगर आला तालीम के लिए हाई लेवल की एजुकेशन लेना है हम लोगों को या स्पेशल मदरसे के बच्चों को, तो सब रुख करते हैं यूपी की तरफ, उत्तर प्रदेश में जाकर के तालीम हासिल करते हैं। तो वहाँ पर 24,000 मदरसे हैं और जिसमें से 16,000 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। ये मैंने यूपी मदरसा बोर्ड जो एक्ट है, बोर्ड है, उस बोर्ड के ज़रिए मातहत वो मदरसे चल रहे हैं, रजिस्टर्ड है। और उनमें से सिर्फ 500 ऐसे मदरसे हैं जिसमें सरकार मदद करती है, बिल्कुल एड देती है, मतलब फंड हिस्सा। जी, ऐसा समझिए। 10,000 टीचर्स पढ़ा रहे हैं और आप यूँ समझिए कि 17 लाख बच्चे ज़रिए तालीम में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, 17 लाख बच्चे। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर इस तरह के बिल पास करते हैं, बिल या फिर इस एक्ट को हम ख़त्म करते हैं, तो ये समझिए कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे तालीम हासिल करने। बिल्कुल। ये जो 10,000 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या होगा, इतनी परेशानियों का सामना करेगा। तो सरकार ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इस तरह के फैसले दुरुस्त नहीं है, जहाँ पर लग रहा है कि ये सही नहीं है उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि सेकुलरिज्म का मतलब अच्छी तरह समझा दिया। आप जाइए, आप देख सकते हैं कि सेकुलरिज्म के बारे में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। साथ ही साथ जो करिकुलम है, जो मैनेजमेंट है यूपी बोर्ड के मदरसा बोर्ड के बारे में, उसको इख्तियार वो जाके रेगुलेट करे, देखे कि क्या क्या कमियां हैं, उसको बताए ताकि उसको और बेटर करने की तो कहीं ना कहीं मदरसे के विरुद्ध में जो अफवाहें जो पूरे देश में फैलाए जा रहे हैं कि मदरसा वो सिर्फ ये जो है उत्तर प्रदेश का ही मसला नहीं है, हर जगह में, बंगाल में भी कहीं ना कहीं आवाज़ उठ रही है। तृणमूल सरकार के गवर्नमेंट है, इसलिए यहाँ पर जो है पनप आवाज़ तो उठ रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आसाम में देखिए, आसाम में कई हजार सैकड़ों मदरसा जो वहाँ पर बंद करवा दिया गया, रद्द करवा दिया गया है। दरअसल क्या है सद्दाम भाई, इसी बात को आधार बनाकर बिल्कुल बिल्कुल जो मदारिस है, मदारिस इस्लाम के लिए एक अजीम किला है, मजबूत किला है। बिल्कुल, मतलब अगर दुश्मन वार करे तो ये किला, ये मदारिस हमारे रोक लेते हैं। पहले किला को तोड़ना है। बिल्कुल जी। मतलब किला का मतलब ये है कि वहाँ पे जाते हैं तो और उसका ईमान मजबूत हो जाता है, मजबूत हो जाता है, फिर अपने घर वालों को सुधारते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि मदरसे में जो है आतंकवाद पढ़ाया जा रहा है। दीनी तालीम देते हैं, दीनी तालीम देते हैं, मजहब से कैसे मोहब्बत करनी है, मुल्क से कैसे मोहब्बत करनी है, वहाँ सब तालीम दी जाती है, अच्छी तरह तालीम दी जाती है ना। और आपको ये बता दूँ मैं, जब देश आज़ाद हुआ है तो ये देश को अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, बिल्कुल, जिसने फतवा जारी किया था, ये किसने किया था? अंग्रेज़ों ने जारी किया, हमारे उलमा ने जारी किया था कि आप चलो अंग्रेज़ों से लड़ना ही, देश को आज़ाद करवाना है। बिल्कुल, तो उलमा ने सबसे पहले फतवा जारी किया था। अब इतने उलमा ने सर कटा करके इस देश को आज़ाद करवाया। जी। तो ये मदारिस जो है ये गैरों के निशाने पर हैं, ये हमें अच्छी तरह से पता है। आपने असम का नाम लिया, असम में कितनों मदारिस को वहाँ पे बंद करवा दिया, ज़्यादा मदरसे आपको भी पता है कि वहाँ पर रद्द करवा दिया गया, बंद करवा दिया गया। जी। इसी बात को आधार बना के मदरसे, उत्तर प्रदेश में पहले हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद जो है आसाम में एक्शन लेना शुरू हो गया। वहाँ पर हाई कोर्ट का फैसला भी नहीं आया है, उत्तर प्रदेश के सीएम जो है फैसला दे दिया कि मदरसों को मैं बंद करवा दूँगा। अगर मैं इनडायरेक्टली एक बात बोलूँ या डायरेक्टली बोलूँ, जो सरकार है वो सरकार का मंशा ही यही है, मकसद ही यही है कि इसको ख़त्म किया जाए। जब तक ये मदारिस रहेंगे, ईमान में वो मुसलमानों में वो ईमान बाकी रहेगा। जब तक ईमान बाकी रहेगा तो इसको निकालना या इसको ख़त्म करना मुश्किल होगा।
इसलिए तरह तरह के निशाने पर जहाँ मुसलमान हैं वहाँ मदारिस भी इस तरह के निशाने पर है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं मदरसे छोड़कर स्कूल का रुख करता है सबसे ज़्यादा, देख रहे हैं काफ़ी मॉडर्न के नाम पर स्कूल के रुख करते हैं, खासतौर से CBSE पैटर्न के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उस तरफ जाते हैं। बिल्कुल। और देख भी रहे हैं कि अपने ही कम्युनिटी के बच्चे जो है स्कूल में जाकर किस तरह की हरकतें करते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। इसके लिए क्या कदम जो है मदरसा एक्ट के मदरसा बोर्ड के तौर पर ही जो आप लोगों को कुछ बदलाव करना जरूरी है बच्चे, ताकि स्कूल का रुख ना करके मदरसे के जरिए से ही शिक्षा लेके ऊपर जाए। पहले का एक ज़माना था सद्दाम भाई, जब आप छोटे रहे होंगे तो आपके वालिदैन आपको मदरसा भेजे होंगे, बिल्कुल, और कुछ बड़े भी हो गए होंगे तब भी पढ़ने के लिए जाया करते थे आप। लेकिन अब एक ज़माना वो आ गया है कि बच्चे भी 3 साल या 4 साल 5 साल के होते हैं, मतलब मम्मी वालिदैन मदरसा भेजने से पहले या मकतब भेजने से पहले वो फिक्रमंद रहते हैं कि कैसे हमारे बच्चे स्कूल जाएँ। ये माहौल बना दिया गया है ना, माहौल बना दिया, मीडिया के जरिए से भी कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि मदरसे में बच्चे का कोई भविष्य नहीं है, भविष्य नहीं, पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाना जरूरी है, तभी बच्चा जो है बन सकता है कुछ। अब ये एक मेंटेलिटी तैयार किया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी बच्चे जा रहे हैं 5 साल के बच्चे मदरसे, अब वही बच्चे अक्सर ऐसे बच्चे अभी निकल रहे हैं हमारी ही कम्युनिटी से, जो छोटे ही बचपन से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से ही कॉलेज में चले गए, अगर और आला तालीम लेने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंच गए तो वहाँ पहुंच गए। आपको मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों के बारे में बता सकता हूँ, मैं मुसलमानों के बारे में बता सकता हूँ मैं, जो दीनी तालीम ना लेने की वजह से अपनी ईमानी दौलत से हाथ धो बैठे। बिल्कुल, वो क्या क्या बोल दिए। आपको मैं बताऊँ, जब मैं इंदौर में था, इंदौर में तो एक बच्चे का एक सवाल ये था कि हम अल्लाह को क्यों माने, अगर अल्लाह ने हमको पैदा किया तो अल्लाह को किसने पैदा किया। ये सवाल इसलिए आते हैं क्योंकि हम दीनी तालीम स्ट्रक्चर जो है इस्लाम की जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको समझा ही नहीं, दीनी तालीम समझने की वजह से होता है सवाल करना। बिल्कुल, और आसान भी नहीं है उनको जवाब देना, बिल्कुल, समझाने के लिए पूरा सिलेबस के साथ उनको समझाना होगा। बिल्कुल, तो उसके लिए जरूरी है इस्लाम। हमारे बच्चे दीन से दूर हो रहे हैं, हमारी बच्चियाँ दीन से दूर हो रही हैं, क्या वजह है? अभी मुर्तद की एक लिस्ट है, हज़ारों लाखों बच्चियाँ मुर्तद हो चुकी है अब तक। इस पर क्यों ये तो मौलाना साहब आपका क्या राय है कि ये जो मदरसा एक्ट के तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है, इस फैसला को लेकर आप किस तरह से रिएक्शन देते हैं, क्या कहना चाहिए? ये फैसला बहुत अच्छा रहा, इसका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया कि जो हायर एजुकेशन है कामिल का और फाजिल का, कामिल और फाजिल के जो डिग्री है जी, उसके लिए इसको जो पहले एक मान्यता था कि फाजिल का मतलब फाजिल कामिल इक्वल टू ग्रेजुएशन BA, और जो फाजिल है फाजिल इक्वल टू MA मास्टर डिग्री थी। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ये लगा दिया कि इसके ज़रिए हम ये क्वालिफ़िकेशन या फिर हम ये डिग्री नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आदेश दे दिया कि कोई ना कोई मतलब यूनिवर्सिटी के साथ आपका डिग्री जो है ये होना जरूरी है, एफिलिएट होना जरूरी है। UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, उसके ज़रिए आप उसकी परमिशन, उसकी ग्रांट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो ग्रांट्स से परमिशन देते हैं तभी आप फिर कहीं ये जो डिग्रीज़ है, अगर मदरसा यूपी मदरसा बोर्ड इस पर कोशिश करते हैं आगे चलकर, अगर वो ग्रांट्स ले लेते, परमिशन मिल जाती है उसको, तो फिर आगे ये फाजिल के और जो कामिल के डिग्रियाँ हैं वो आगे चला सकते हैं। अच्छा मौलाना साहब, क्या इस्लामिक यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग कोई कदम नहीं उठा सकते हैं भारत में? बिल्कुल। कहाँ तक सफल हो पाए हैं हम लोग? आज अगर यूनिवर्सिटी होता भारत में, हम लोग अगर डिग्री लेते, जैसे फाजिल कामिल की डिग्री अगर यूनिवर्सिटी में जाके लेते तो ये सवाल नहीं खड़ा कर पाता आज सुप्रीम कोर्ट। सद्दाम भाई, आपकी नॉलेज के मुताबिक बता दूं मैं जी, आपको पता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, एक मिसाल दूं मैं ऐसे, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हिंदुस्तान में है, जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, इस तरह की मौलाना अबुल कलाम मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह की जो बहुत सारी मुसलमानों के हैं, यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेना चाहते हैं तो मदरसे की डिग्री लेके आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे? बिल्कुल, पहले बिल्कुल ले सकते हैं। पहले जो मदरसे के बच्चे थे, ये यूपी मदरसा एक्ट के ज़रिए, बोर्ड के ज़रिए अक्सर मदरसे के बच्चे इसमें तालीम हासिल करके इसके सर्टिफिकेट लेकर के, डिग्री लेकर के वो यूनिवर्सिटी में जाया करते थे, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर क्या है आपको बता दूँ मैं, जो यूपी बोर्ड वाला है मसला है, यूपी बोर्ड में मुंशी मौलवी होते हैं की डिग्री है, मुंशी मौलवी इक्वल टू 10th मानिए 10th।
आलिम है, आलिम इक्वल टू 12th, उसके बाद कामिल है, कामिल इक्वल टू ग्रेजुएशन BA, उसके बाद फाजिल है, फाजिल इक्वल टू MA। अब अगर आप ग्रेजुएशन को लेकर ही तो अभी सवाल है। हाँ, आलिम तक ठीक है। अब भी आप अगर चाहे तो 12th के सर्टिफिकेट लेकर के अगर आपको कुछ ग्रेजुएशन का करना है तो आप उसमें ले सकते हैं। ऐसे ही बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर अगर हम जाएंगे तो कोई ना कोई 12 का सर्टिफिकेट हमको ज़रूरी है, फाइनल सरकारी एफिलेट किया हुआ किसी ना किसी स्कूल का सर्टिफिकेट लेकर ही हमको वहाँ पर रैंक लेकर ही जाना होगा। तो मदरसे में हम पास करके गए हैं, यानी कि एक मौलवी बन कर गए हैं। जी। मौलवी बनने के बाद हम डायरेक्ट जाकर वहाँ क्या हम अपना डिग्री ले सकते हैं, क्या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल। इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे मदारिस हैं यूपी में जो प्राइवेट है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी वालों ने उसको इल्हाक कर लिया अपने इसमें, मतलब एफिलेटेड कर लिया, एफिलेशन है उसको यूनिवर्सिटी से, मतलब एफिलेट होगा तभी ले पाएगा, या फिर मदरसा बोर्ड ने एफिलेट कर लिया इस मदरसे को, ठीक है ना, क्योंकि मदरसा बोर्ड का मान्यता है यूनिवर्सिटी में। बहुत सारे बच्चे मदरसा बोर्ड से तालीम हासिल करने के बाद वो यूनिवर्सिटी में अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं अपने, जिसकी वजह से अब जो बेचैनी आएगी इस वजह से आएगी कि बहुत सारे ये फैसला जो सुनाया गया इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं क्योंकि मदरसे में पढ़ रहे हैं वो, हालांकि मॉडर्न एजुकेशन भी उसमें ले रहे हैं, वो जो स्कूलिंग का एजुकेशन है वो भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको प्रॉपर आप वो डिग्री ना होने की वजह से हो सकता है आगे कि वो यूनिवर्सिटी में उस तरह से एडमिशन ना ले सकें। लेकिन पहले जो बच्चे थे वो पूरे स्टूडेंट्स इसी को लेकर इसी बेसिस पर जाया करते थे। इसीलिए हम सवाल किए कि मदरसे से जुड़े हुए अगर यूनिवर्सिटी होता तो डायरेक्ट मदरसे से डिग्री लेकर आप सीधा यूनिवर्सिटी में जाके दाखिल हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी अगर आप मदरसे से निकल कर जाएंगे या आलिम बनने के बाद अगर डिग्री लेकर आप जाएंगे सीधा, मान लीजिए कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चले गए, अलीगढ़ में चले गए कि हम जो है आलिम की डिग्री लेके आए हैं, हमें क्या कहते हैं MA करना है, MA के लिए आप जाके डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो आपको तो वहाँ पर एग्जाम देना होगा, वहाँ के सिलेबस के मुताबिक एग्जाम देना होगा। वहाँ मान लीजिए कि कुरान हो गया, हदीस के मामले में वहाँ पर सवाल ही नहीं किए जाएंगे, वहाँ पर कुछ और ही सिलेबस होंगे, तो आप तो वहाँ पर पास होना आपके लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मदरसे में जो है ना, अब वो जो अभी भी क्राइटेरिया है वो मतलब एजुकेशन तो शामिल है उसमें, आलिम तक की पढ़ाई है। मसला आया आपका फाजिल और कामिल का, उसमें आलिम के सर्टिफिकेट से भी आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। और साथ ही साथ में आप जो बोले इसको सिलेबस को लेकर, सिलेबस में वो जो खास का सिलेबस है वो मदरसे में पढ़ाई तालीम दी जाती है उसकी, हाँ वो इंग्लिश की हो, हिस्ट्री की हो, साइंस की हो, सोशल साइंस की हो या पॉलिटिकल साइंस की हो, इस तरह की तालीम दी जाती है उस सब में, तो वो आराम से ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट लेकर आप जा सकते हैं आप। हाँ, वो बैचलर ऑफ आर्ट्स से BA जो है इसमें अवेलेबल रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि मदरसा एक्ट को लेकर जो उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला दिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल रद्द किया और उनके फैसले के विरोध में एक फैसला भी आया सुप्रीम कोर्ट से। और यहाँ पर बहुत सारे राहत की बात है कि मदरसे बोर्ड के लिए और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए, क्योंकि मदरसा मुसलमान से जुड़े हुए हैं, और साथ में एक हिदायत भी है कि कामिल और फाजिल का डिग्री, जैसे कि मास्टर डिग्री आप लेना चाहते हैं तो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से ही आपको जो है डिग्री लेना होगा। लीजिए आप 2-4 शब्द अंत कर दीजिए बात पे। बिल्कुल, अभी मदरसे की बहुत ज़रूरत है और उस मदरसे को संभाल के रखना ही बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ में सदा में आपसे एक बात और कहना है मुझे। जी। हमारे उत्तर दिनाजपुर की अगर बात करें हम, आपने मेन सवाल था हमारा ये उत्तर दिनाजपुर में मुझे कोई एक ऐसा मदरसा नज़र नहीं आया जहाँ पर हमें यहाँ पर तालीम हासिल कर सके हमारे बच्चे।